में अमनो अमान की सूरत हाल पर सदर आसिफ जरदारी ने आज इजलास बुला लिया। अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी, IG समेत दीगर हुकाम इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। करप्शन का खात्मा करेंगे, बैरून मुल्क से अरबों रुपए वापस लाएंगे, बजट में मजदूर की कम अज कम उजरत बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपनी रिहाइशगाह पर मजदूरों के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क के मुआशी हालात मुश्किलात से दो चार हैं, मजदूर की खुशहाली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मजदूर की मेहनत के बगैर सरमायाकार की दौलत में इजाफा नहीं होता। पहले कंटेनर्स जो हैं वो गिराओ, जलाओ, आग लगा दो, बिल फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, इस्तेमाल होते थे। तो कंटेनर्स का ये इस्तेमाल भी हो सकता है। 32 फील्ड हॉस्पिटल्स आज से पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। आज से पहले कंटेनर्स जलाओ घिराओ के लिए इस्तेमाल होते थे, अब इनसे सेहत की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब फील्ड अस्पताल मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुझ पर इल्ज़ाम लगता है कि टिकटॉकर बन रही हैं, वीडियोस बन रही हैं। आप भी AC वाले कमरों से बाहर निकलें, आवाम की खिदमत करें तो आपकी वीडियोस भी बनेंगी। ट्वीट कर देना, TV पर बयान दाग देना बहुत आसान काम है। सेहत कार्ड के मसाइल हल करके रीलॉन्च करेंगे। अपने दौर में हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाऊंगी। अच्छी बात है कि मौलाना साहब सच बोल रहे हैं। आज हमेशा से मौलाना साहब हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उनके दिल में और ही बहुत से राज हैं। मैं कहूँ कि मौलाना साहब जब आ ही गए हो तो खुल के आओ, जरा और बातें भी बताओ। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है। धोखा देने वाले कौन है? वही है जिनके साथ डील करके सारी मौलाना ने खाते किए हैं। मौलाना फजलुर रहमान हक सच के रास्ते पर आए हैं तो उन्हें वेलकम कहते हैं। उनके दिल में और भी राज हैं, खुलकर सामने आए और मजीद बातें भी क्लियर करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, फिर भी हर हल्का खोलने के लिए तैयार हैं। तोशाखाना केस में बानी PTI के खिलाफ नई तहकीकात शुरू। साबिक वज़ीर आज़म पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्जाम। नैब ने बानी PTI को नई इंक्वायरी में तलब भी किया। 16 अप्रैल को नैब रावलपिंडी में बुलाया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ भी नई तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मौजूदा हुकूमत को नहीं मानते, जिसका हक है उसे दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मंसूरा में तकरीब से खिताब। कहा, PTI हुकूमत में फैसले वही लोग करते थे जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में कहते थे। जब बानी PTI बाहर आएंगे तो ये सवाल उनके सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी में एक ही खानदान में पैदा होने वाला बच्चा आका होता है और 40-50 साल देने वाला कारकुन गुलाम। निगरान दौरे हुकूमत में 35 लाख मैट्रिक टन गंदम की दरामद। तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। जराए का कहना है कमेटी के 2 इजलास हुए, कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं गंदम इंपोर्ट की मंजूरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान मामला तय ना पा सके। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी अपना ली। चंद रोज बाद छोटे किसान को किसान कार्ड से इमदाद दी जाएगी। फ्लोर मिल्स, सीड मिल्स और आड़तियों ने मार्केट का रुख कर लिया। गंदम की कीमत 3000 से 3300 रुपए फी मन हो गई। किसानों का हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कल से तमाम अजला में मुजाहिरे होंगे। तोंसा शरीफ में झुंगी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 7 अहलकार जख्मी। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है एहलकारों ने 3 घंटे मुकाबला किया, जिसके बाद दहशतगर्द भागने पर मजबूर हुए। दहशतगर्द रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम और जदीद असलहा से लैस थे। अमेरिका ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के इकदाम की हिमायत कर दी। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा, अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका सिक्योरिटी मुफादात हैं। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटना दोनों मुल्कों के मुफाद में है। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा।
कायम मुकाम अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर जॉन रॉस की क़यादत में वफ्द का पाकिस्तान का दौरा, आला हुकाम से मुलाकात। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान के इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए बात की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। पेशा वराना दिलचस्पी और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों मुल्कों के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग हैं। आजाद कश्मीर में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए FC तैनात करने का फैसला। तैनाती चीनी बाशिंदों, बिजली घरों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए होगी। ज़राए का कहना है फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 6 प्लेटून्स तैनात किए जाएंगे। वजीर आजम ने अमरीकी वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की इजाजत दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने इक़दाम को सराहा तो किसी ने कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा किया। हुकूमत ने पेट्रोल 5 रुपए 45 पैसे, डीजल 8 रुपए 42 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपए 63 पैसे सस्ता किया है। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 74 पैसे कमी की गई है। 2700 अरब रुपए के करीब जो महसूलात है स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुके पड़े। ट्रिब्यूनल्स में, कमिश्नर अपील्स के पास, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में स्टे चल रहे हैं और एक साल हर साल से सिलसिला चल रहा है। 2700 अरब रुपए के महसूलात स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुके हुए हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं हुकूमत ने पहला कानून टैक्स इस्लाहात से मुतालिक पास किया। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारी सौंपी है ट्रिब्यूनल्स, अपील और उसके बाद रेफरेंस के फैसलों के निज़ाम में इस्लाहात की जाएं। मेरी 1000 रुपये दिहाड़ी लगती है, कभी कभार लग जाती है 2000। तो सबसे बड़ा मैं हूँ, जिम्मेदारी मेरे पर है घर की, और रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक घर जाता हूँ। काम जिस टाइम नहीं होता खाना नहीं बनता, घर काम करेंगे तो खाना बनेगा। बोझ कंधों से कम करो साहब, दिन मनाज से कुछ नहीं होता। आलमी यौम मजदूर पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। मुल्तान का कम उम्र मेहनत कश घर वालों की किफालत के लिए मजदूरी करने पर मजबूर। खावर कहता है काम नहीं करूंगा तो घर नहीं चलेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का मजदूरों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मजदूर तबके के लिए साजगार माहौल पैदा करने की जरूरत है। वजीर आजम ने कहा महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। मजदूरों की फलाह बहबूद और हालात जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम को कल कराची में जलसे की इजाज़त ना मिल सकी। तर्जुमान JUI सिंध का कहना है जिला शर्की की इंतजामिया टाल मटोल से काम ले रही है, लेकिन पीपल्स चौरंगी से कॉरिडोर 3 जाने वाली शाहराह पर शेड्यूल के मुताबिक जलसा होगा। पूरे सूबे से कारकुन कराची पहुंचेंगे। महकमे सेहत सिंध का हज मिशन में सिंध कोटे की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर को खत लिख दिया। कहा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को सूबाई कोटे पर तैनात किया जाता है। सिंध से तैनात तिब्बी अमले का ताल्लुक महकमा सेहत से नहीं है। सूरत हाल से मुतालिक आगाही फराम की जाए। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां फाइनल करने का मिशन। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा। ज़राए का बताना है फिलहाल वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान नहीं किया जाएगा। आयरलैंड से सीरीज खत्म होने के बाद 23 या 24 मई तक वर्ल्ड कप स्क्वाड सामने आएगा। पाक आयरलैंड T20 सीरीज 10 से 14 मई तक खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। भारत समेत तमाम 8 टीमें यहां आकर खेलेंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में ना आने की कोई वजह नहीं। ICC वफ्द पाकिस्तान से मुतमईन होकर गया। हमने शेड्यूल भेज दिया, जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। गजा में इजरायली फोर्सेस की बमबारी। रफाह में इजरायली तैयारों ने घर पर बम बरसा दिए। 2 बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। रफाह में फौजी ऑपरेशन रोकने के लिए आलमी दबाव को मुस्तरद कर दिया। कहा यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा भी हो जाए तो हमले नहीं रुकेंगे।
तमाम मकासद हासिल किए बगैर जंग रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की फिर इजराइल से हमले रोकने की अपील। कहा, इस तरह की कार्रवाई फ़लस्तीनियों पर तबाहकुन असरात मुरतब करेगी। रफ़ाह में 15 लाख फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। अमरीका की बड़ी जामियात में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सूरत हाल संगीन हो गई। जामियात से बरतरफ करने की धमकी पर तलबा ने फैकल्टी बिल्डिंग का घेराव कर लिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। हज़ारों पुलिस एहलकार रात को यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। 100 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन के खिलाफ न्यूयॉर्क के शहरी सड़कों पर निकल आए। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी मुजाहिरीन की हिमायत में सामने आ गए। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली निकाली। मुझ पर जुर्माना गैर आईनी है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अदालत की जानिब से जुर्माने पर फट पड़े। कहा, जज ने आज़ादी इजहार से मुताल्लिक मेरा आईनी हक छीन लिया। सदारती मुहिम के लिए जॉर्जिया, न्यू हैम्पशायर, ओहायो जाना था, लेकिन अदालत के चक्कर लगा रहा हूँ। तौहीन अदालत पर $9,000 का जुर्माना आयद किया गया। जज ने खबरदार किया, मुस्तकबिल में ऐसा हुआ तो जेल जाना पड़ेगा। मुल्क भर में ज़ैली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़। 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। मुहिम इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में 3 मई तक जारी रहेगी। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में फिर शदीद बारिशों की पेशगोई। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात का कहना है आज शाम से कल तक गरज चमक के साथ शदीद बारिशों का इम्कान है। कुछ मुकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। That was the turning point of the game. Nada chopping off the ball onto her stumps, and nobody after that could kept it going. With Sadr Amin's dismissal, it seems like West Indies was all over Pakistan. पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम जीता हुआ मैच हार गई। तीसरा T20 वेस्ट इंडीज को तोहफे में दे दिया। पाकिस्तान को 2 रन से शिकस्त। आखिरी 24 गेंदों पर 20 रन न बने। तीसरे T20 में पाकिस्तान की 6 विकेटें सिर्फ 10 रन पर गिरी। मेहमान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। साबिक क्रिकेटर्स और आन जहानी एंड्रू साइमंस के बच्चों ने खिलाड़ियों के नाम बताए। ऑलराउंडर मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वॉर्नर, टिम डेविड स्क्वाड का हिस्सा। स्टीवन स्मिथ जगह बनाने में नाकाम रहे। अफगानिस्तान ने भी टीम का ऐलान कर दिया। राशिद खान कप्तानी करेंगे। और मैड्रिड ओपन में राफेल नडाल का सफर तमाम। जमहूरिया चेक के खिलाड़ी ने शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। जेरी ने क्ले कोर्ट किंग के खिलाफ स्ट्रेट सेट में कामयाबी समेटी। मैच के अख्ताम पर नडाल को एजाजी ट्रॉफी दी गई।